बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ़री उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। हाबील और काबील का वाक़या। हाबील और काबील दोनों भाइयों के वाक़े का ताल्लुक भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही है। हाबील और काबील दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम काबील है। उसके साथ जो लड़की पैदा हुई वो निहायत ही खूबसूरत थी। दूसरी तरफ जब दूसरा भाई हाबील पैदा हुआ, उसके साथ जो लड़की पैदा हुई वो आम सी शक्ल की थी। अब कानून के मुताबिक काबील का निकाह इस आम शक्ल व सूरत की लड़की से होना था और हाबील का निकाह बहुत खूबसूरत लड़की से। काबील को ये बात बहुत नागवार गुजरी। खूबसूरत लड़की का नाम किताबों में अकीलमांद आया है। काबील ने साफ कह दिया कि वो अकीलमांद से शादी करेगा। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा उसकी शादी अकीलमांद से कर दी जाएगी। हाबील कुर्बानी के लिए अपने रेवड़ से बेहतरीन दुम्बा ले गया। काबील की नीयत ख़राब थी। वो ख़राब किस्म का गुल्ला कुर्बानी के लिए ले गया। उस वक्त कुर्बानी की कबूलियत का इस तरह पता चलता था कि जिसकी कुर्बानी अल्लाह को पसंद आ जाती तो अल्लाह ताला की तरफ से एक आग आती और उस कुर्बानी को जला देती, और जिसकी कुर्बानी अल्लाह को पसंद ना आती तो आग उसकी कुर्बानी को नहीं जलाती थी। चुनाचे जब दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह को पेश की तो अल्लाह की तरफ से आग आई और हाबील का दुम्बा जल गया, जबकि काबील के गल्ला को आग ने नहीं जलाया और उसका गल्ला जूं का तू पड़ा रहा। यानी हाबील की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। काबील अपनी ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने तैश में आकर हाबील से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इस पर हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह सिर्फ परहेज़गार लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। हाबील ने काबील से मज़ीद कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ भी बढ़ाओगे तब भी मैं तुम्हारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। बेशक मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ जो सारी मखलूक का रब है। मैं चाहता हूँ तू मेरा गुनाह भी अपने ज़िम्मे ले ले, इस तरह तुम दोज़खियों में शामिल हो जाओगे। काबील ने हाबील की बातों पर तवज्जो ना दी और मौके की तलाश में रहने लगा। आखिर उसे मौका मिल गया। हाबील जंगल में एक पत्थर पर सर रखकर सो रहा था। काबील आया और उसने एक और पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा। इस तरह काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। ये ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल था। काबील ने कत्ल तो कर दिया था मगर उसे ये मालूम ना था कि लाश को कैसे छुपाए। उस वक्त तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किसी औलाद की वफ़ात नहीं हुई थी। काबील बहुत परेशान था कि अब क्या करे। ऐसे में परवरदिगार ने दो डाकुओं को भेजा। एक डाकू ने दूसरे डाकू को मार डाला। फिर इस डाकू ने ज़मीन को कुरेद कर घड़ा बनाया और उसमें मुर्दे को रखकर घड़े के ऊपर मिट्टी डाल दी। इस तरह दफन करने का तरीका मालूम हुआ। काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल तो कर दिया मगर कत्ल करके बहुत पछताया। हज़रत बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील के गर्दन पर ज़रूर होता है, इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने ज़ालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया।
جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت کے پھلوں کی خواہش محسوس ہوئی۔ کمزوری کی وجہ سے ان میں حرکت کرنے کی سکت نہ تھی۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم خانہ کعبہ جاؤ، وہاں جا کر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت کا پھل مانگو۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام نے اس لیے کہی تھی کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ میں جا کر جو بھی دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جب گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور بیٹوں کو واپس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حضرت بی بی حوا نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو ڈر گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہونے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی اور بیٹوں سے کہا، اب تم دیکھو جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں ویسے ہی تم اپنے مردوں کے ساتھ کرنا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے غسل میں خوشبو ملایا، جنت کے لائے ہوئے بیری کے پتوں والے پانی سے آپ کو غسل دیا، پھر بہشت کا کفن پہنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے آپ کا جنازہ اٹھایا اور خانہ کعبہ میں لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی، آپ کو مسجد خفیف میں دفن کیا گیا۔ قبر بغلی بنائی گئی۔ مٹی ڈالنے کے بعد قبر کی شکل اونٹ کے کوہان کے جیسے بنائی گئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو حابیل اور قابیل کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید قصے اور واقعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔